हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। पीपल हु आर born on 4th, 13th, 22nd and 31st of any month, they are the people who are driven by number 4 people। तो इनका प्लैनेट क्या है, इनके स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है, और अंत में हम एक टिप के बारे में भी बात करेंगे सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट दैट एंड सी अ ग्रेट चेंज इन देयर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट हियर। नंबर 4 आर द पीपल जो राहु से गवर्न करती है। सो कैसा होगा इनका नेचर? इनका नेचर इज लाइक सडन गेन्स इन देयर लाइफ एंड सडन लॉसेस, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं आती है इनके लाइफ में कभी भी, क्योंकि इनका ग्राफ जो है ना एक स्टेबल ग्राफ नहीं रहता, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी अगेन अप्स, कभी अगेन डाउन। तो इनको अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी की मिसिंग हमेशा देखने को मिलेगी एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ओन माइंड सेट, या आप बोल सकते हो उनका थॉट पैटर्न। जो उनका थॉट पैटर्न है ना, वो इतना ज्यादा सोचते हैं अपने मेंटल स्टेट में कि वो कभी स्टेबल नहीं हो पाते। तो उनके हर एक एरिया ऑफ लाइफ में आपको दिखेगा कि कभी इधर, कभी उधर, कभी एकदम पॉजिटिव, कभी एकदम नेगेटिव। ऑल ऑफ अ सडन मनी बहुत आ जाएगा एंड ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ चला भी जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल इन देयर हेड। व्हेन समथिंग इज ऑल इन देयर हेड, तो उनको एक स्टेबिलिटी नहीं आती है, बिकॉज सब वो इमेजिनेशन में होता है, सब वो एथरिक हो रहा होता है। सो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है उनके लाइफ का जो उनको समझना चाहिए। दूसरा इज कि उनको जो समझ में आ जाती है चीजें, वो आ जाती है, फिर इवन इफ इट इज राइट और रॉन्ग दैट कम्स ऑन द सेकंड पार्ट, बट वो उस चीज को लेके इतने आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं अपने लाइफ में कई बार कि अगर उनको लगता है कि ये चीज सही है और सामने वालों को लगता है नहीं ये चीज सही है, तो वो एक आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे rather than taking a middle way out. So what happens in their life, they might feel that people may call them a little egoistic for this attitude, and ये उनका अगेन फर्स्ट पार्ट जो हमने बोला कि उनके मेंटल पे चलता है सब कुछ, तो ये वहां से भी आता है। So number 4 is a number which can do very good in digital things। अगर उनका कोई भी काम which is of digital marketing हुआ, या डिजिटली जो फास्टेस्ट आपको ग्रो करना है, या एथरिक मतलब एकदम फास्टली वायरल करना है, तो those things come for the number 4 वाले। एंड उनका एक और स्ट्रेंथ जो हम बोल सकते हैं है उनका करेज। दे आर वेरी करेजियस, क्योंकि दे कैन टेक एनी रिस्क इन लाइफ, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई चीज से फियर नहीं होती है। जैसे हम रिस्क कब नहीं लेते? जब वी हैव अ फियर इन आवर लाइफ, वी माइट लूज समथिंग, वी माइट गो इनटू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या कुछ हम वैसे सोच लेते हैं, या जब थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं तब हम रिस्क लेने से थोड़े से डरते हैं। बट इनके केस में ऐसा नहीं है, दे विल टेक एनी रिस्क दे आर विलिंग टू टेक, क्योंकि वो अपना कैलकुलेशन हेड में करते हैं एंड दे आर वेरी शार्प विद दिस। दे कैन टेल यू द इंसिडेंट ऑल्सो कि ये डेट पे हुआ था, ये इस टर्म में हुआ था, ये वैसे हुआ था, ये वैसे हुआ था, बिकॉज ऑल देयर इन देयर हेड। सो दे आर वेरी शार्प विद देयर मेमोरीज ऑल्सो। दूसरा चीज, दे माइट बी वेरी इम्पल्सिव इन नेचर, क्योंकि वो इम्पल्सिव इन नेचर बोलने से हम कैसे हम उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेंटली कुछ सोच रहे हो, तो आप देखोगे कि अगर आप मेंटली सोच रही है कि अच्छा मेरे को यहाँ जाना है, तो आप तुरंत उस पर एक्शन लेके चले जाओगे, आप उसके आगे पीछे का नहीं सोचोगे, बिकॉज आपने सोच लिया, मेंटली सोच लिया, फिजिकली नहीं देखा कि क्या पॉसिबल है। तो क्या होता है कि ये जब एटीट्यूड ऑफ लाइफ रहता है ना, तो आप थोड़े इम्पल्सिव बन जाते हो, थोड़े करेजियस भी बन जाते हो, बिकॉज आपको आगे पीछे तो देखना ही नहीं है। तो उस वे में एक ही चीज जो है ना, वो बहुत डीप एनालिसिस आप एक पॉइंट पे कर सकते हो व्हेन आई से कि उनका बेसिक नेचर जो है विच इज सडन एक्शंस, टेकिंग सडन एक्शंस, आइदर इट इज लॉस मेकिंग एक्शन और आइदर इट इज गेन मेकिंग एक्शंस। तो ये तो हुई उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम थोड़ा उनके बारे में अच्छा भी बोल देते, बिकॉज वी ऑल आर लिसनिंग तब से कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। उनका सबसे अच्छा चीज है देयर माइंड, मतलब मेमोरी, इट्स वेरी फास्ट, मतलब उनको सब चीज याद रहती है। दे आर द क्रिएटर, मतलब वो कुछ भी नया क्रिएट कर सकते, बिकॉज दे कैन इमेजिन थिंग्स इन देयर हेड। दे कैन बी वेरी गुड इन बिजनेस, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। मेंटल प्लेन इतना स्ट्रॉन्ग है उनका कि दे कैन अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होता है उनके अंदर कि अगर वो कुछ ठान ले तो वो चीज करके निकलते हैं। अब हम समझते हैं कि उनको ऐसा क्या एक लाइफ में करना चाहिए जिससे कि वो एक स्टेबिलिटी लेके आए और उनको इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिले। सो गाइज, अगर इफ यू वांट कि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, तो सबसे पहला चीज, स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप ऑफ बीइंग डिसिप्लिन इन एवरीथिंग यू डू। आपको हर चीज को एक डिसिप्लिन वे में लेना है। अगर आपने कमिटमेंट की कि हम सुबह 5:30-6 बजे उठेंगे, तो मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट एवरी डे। कोई भी चीज ले लो आप, इफ यू आर थिंकिंग कि मैं इतने टाइम के लिए फोन
फोन नहीं देखूंगा, तो मेक श्योर आप उतने टाइम के लिए फोन नहीं देखो। अगर कोई भी चीज में आप एक चीज में डिसिप्लिन हो जाते हो अपने लाइफ में, तो यू विल सी इन योर बिजनेस, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, आपको उसका एक चेंज देखने को वहां मिलेगा कि आपके लाइफ में ये जो इंस्टेबिलिटी है वो स्टेबल होने लग जाएंगी। चीजें आप स्टेबिलिटी की तरफ ले आओगे रेदर देन इनस्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि जब राहु का प्रभाव होता है तो वो सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन बनाता है लाइफ को। आपका कोई सोने उठने खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता है, बट जब आप उसको एंटाई करके उसको एक टाइम फ्रेम में लेके आते हो कि नहीं मैं समय के साथ करूंगा या मैं कोई चीज एक टाइमली करूंगा, कोई एक हैबिट, आपका कोई भी एक छोटा सा हैबिट कैन लीड यू टू द सक्सेस पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो नाउ और आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ को और बेटर, ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव करने के लिए, आप एक सिल्वर चेन आप अपने गले में हमेशा पहन के रख सकते हो। जस्ट आपको गले में ही पहनना है उसको, यू कांट वेयर इट इन योर हैंड्स, यू कांट वेयर इट इन योर एंकलेट एज एन एंकलेट, और आइदर कोई भी चीज जो आपके हेड के ऊपर हो, आइदर नेक से ऊपर हो, या आइदर इट कैन बी एन ईयररिंग और इट कैन बी अ नोज पिन फॉर फीमेल्स और इट कैन बी अ सिल्वर चेन फॉर द नेक। ये आपका एक छोटा सा टिप है विच विल मेक यू अ वेरी कामर पर्सन व्हेन यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग लिटिल इम्पल्सिव, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग शॉर्ट टेम्पर्ड, क्योंकि ये सारे फ्लॉज हैं उनके, और ये सारा चेंज होने लग जाएगा इफ यू स्टार्ट वेयरिंग अ सिल्वर चेन और अ ईयररिंग और अ नोज पिन फॉर द फीमेल्स। तो ये एक छोटा सा टिप है। बेसिकली मैंने दो छोटे टिप्स दिए, एक तो बी डिसिप्लिन, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि ये तो आपको करना ही चाहिए, एंड दूसरा विच डज नॉट टेक एनी एफर्ट वाला टिप, दैट इज द सिल्वर चेन और द सिल्वर ईयररिंग और सिल्वर नोज पिन, व्हाटएवर इट इज ऑफ योर चॉइस। सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या you want to know more detail about it, anything that I can help you out with this. So thank you so much. This is Sneha Tibrewal from One Vastu.